मैं कल्पेश कांतिलाल मावजी नटावतकर ए क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पश्चिम खानदेश विद्या सेवा मंडल नंदुरबार संचालित अनुदानित प्राथमिक और माध्यमिक आश्रमशाला मोलगी तहसील अक्कलकुवा जिला नंदुरबार यहाँ पर अध्यापन करता हूँ। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी अंतर्गत एक पाठ समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। कहानी का नाम है चतुर बकरी। एक गडरिया था, वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता था। दिन भर चरने के बाद भेड़ बकरियों को लेकर वह वापस घर आता था। हर रोज की उसकी दिनचर्या वैसी थी कि सुबह घर से निकलना भेड़ बकरियों को लेकर और जंगल में जाना, भेड़ बकरियां चरती थी, शाम को वापस आ जाते थे। एक दिन गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया और उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया और वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। एक नन्ही सी बकरी जंगल में कहीं दूर चली गई। अचानक उस बकरी के सामने एक भेड़िया आया और भेड़िए ने कहा कि बकरी, मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी बकरी ने कहा, ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बकरी होशियार थी, बकरी ने सोच लिया। भेड़िए ने कहा, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। बकरी ने कहा कि मैं मरने से पहले एक गाना गाना चाहती हूं। भेड़िए ने सोचा, गाना? ऐसे कैसी इच्छा? लेकिन ठीक है, तुम मरने ही वाली हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, गाओ गाना। बकरी मैं कर गाना गाने लगी और भेड़िया आंखें आंखें बंद कर वह गाना सुनने लगा। बकरी की मैं की आवाज गडरिया तक गई। गडरिया उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि अरे, कोई बकरी संकट में है, इसलिए वो मैं कर रही है। और गडरिया वहां से बकरी की आवाज जहां आ रही थी वहां पर जाकर खड़ा हो गया। देखता है तो क्या कि एक बकरी और बकरी के सामने एक भेड़िया आंखें मूंद कर बैठा है। और गडरिया को देखकर जो बकरी थी उसने अपना गाना बंद कर दिया। अब भेड़िया खुश हो गया, अरे वाह, गाना बंद हो गया, मुझे अब खाना मिलेगा। जैसे ही भेड़िया ने आंखें खोली तो देखता है तो क्या, उसके सामने एक हट्टा आदमी लाठी लेकर खड़ा था। वह था गडरिया। और गडरिया को देखकर भेड़िया दुम दबाकर भाग गया और इस प्रकार छोटी सी बकरी ने अपनी जान बचा ली। इस पाठ में जैसे गडरिया भेड़ बकरियों की चौकसी करता है, भेड़ बकरियों को संभालता है, उसी प्रकार गांव में, कॉलोनी में एक व्यक्ति है जो गांव को संभालता है, कॉलोनी को संभालता है रात में, उसका नाम है चौकीदार। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 10वां रात का चौकीदार यह पाठ समझ लेंगे। इस पाठ के लेखक है सुरेश कुशवाहा उर्फ तन्मय। यह पाठ एक पूरक पठन है। रात का चौकीदार। चौकीदार मतलब किसी स्थान पर पहरे देने वाला व्यक्ति, किसी स्थान को संभालने वाला व्यक्ति चौकीदार कहलाता है। अब हम सुरेश कुशवाहा जी उर्फ तन्मय, उनका परिचय समझ लेंगे। उनका जन्म हुआ है जबलपुर, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का उसे दिल कहते हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ है। तन्मय जी लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, कवि के रूप में प्रसिद्ध है, कविता भी करते हैं और लेख भी लिखते हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियां क्या क्या की है? अक्षर दीप जलाएं नाम का बाल कविता संग्रह लिखा है उन्होंने। छोटू का दर्द नाम की कहानी है। शेष कुशल है नाम का काव्य संग्रह है, आदि बात। अब गद्य संबंधी रात का चौकीदार नाम का जो गद्य है वह एक लघु कथा है। लघु कथा मतलब छोटी कथा, और लघु कथा का दूसरा अर्थ है कि किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक छोटा सा महत्वपूर्ण हिस्सा उसे प्रस्तुत करने की कला लघु कथा कहलाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने
चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। देखो इस पाठ में क्या है कि चौकीदार है और चौकीदार की ईमानदारी, उसकी कर्तव्यनिष्ठता, उसका काम करने का ढंग, और कुछ लोग जो है हमारे समाज में मुफ्तखोर है, तो उनके बारे में दर्शाने की कोशिश यहां पर इस पाठ में लेखक ने की है। अब हम प्रत्यक्ष पाठ देखेंगे। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है और हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज सुनाई पड़ता है। देखो कि दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती ठंड होती है, तब हम क्या ऊनी स्वेटर निकालते हैं, मफलर निकालते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन तब भी चौकीदार हमारी चौकसी करता है, कॉलोनी की चौकसी करता है। झमाझम बरसती वर्षा, जब झमाझम बरसती वर्षा होती है, बिजली कड़कती है, फिर भी चौकीदार जो होता है वह हमारी कॉलोनी की रक्षा करता है। उमस भरी गर्मी की रातें, उमस क्या कहेंगे, जब गर्मी के दिन होते हैं और गर्मी के दिन में जब हवा बंद हो जाती है और हवा बंद हो जाने पर तब हमें जो उष्णता लगती है, गर्मी लगती है, उसे कहते हैं उमस। मतलब 3 ही ऋतु में वह हमारी क्या करता है कि कॉलोनी की रक्षा करता है। हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, तो रात 12 बजे बाद चौकीदार जो है यह निरीह प्राणी, निरीह मतलब शांति प्रिय, सड़क पर घूमता है, लाठी ठोकता है, सीटी बजाता है और हमें सचेत करता है। सचेत का अर्थ होता है सावधान। और कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए हमें रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है और कहता है साहब जी है पैसे। देखो सरकारी कर्मचारी हो या निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हो, हर एक को महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, और पहली तारीख आ गई तो यह सरकारी कर्मचारी हो या निजी कंपनी के कर्मचारी हो या मजदूर हो, खुश हो जाते हैं क्योंकि 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है। और वैसे ही हर महीने की पहली तारीख को यह चौकीदार खड़ा हो गया, गेट बजाकर कह रहा था कि साहब जी पैसे। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। वह मतलब कौन, लेखक पूछते हैं कि कितने पैसे हो गए। चौकीदार ने कहा साहब जी 1 रुपया हिसाब से महीने के 30 रुपए हुए, और आपको तो मालूम ही है, देखो महीने में कभी 29 दिन में आते हैं, कभी 30 दिन में आते हैं, कभी 31 दिन में आते हैं, लेकिन ज्यादातर महीना 30 दिन का होता है। और यहां पर जो चौकीदार है वो कहता है कि 1 रुपया हिसाब से महीने के हुए 30 रुपये। लेखक ने कहा अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? चौकीदार ने कहा साहब जी यह पक्का नहीं, कभी 60 घर से तो कभी 50 घर से, पक्का नहीं। 30 त्योहार पर बाकी घरों से कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। देखो चौकीदार यहां पर कह रहा है कि 50-60 घरों से मुझे पैसे मिल जाते हैं, रुपए मिल जाते हैं। और जब 30 त्योहार होते हैं, देखो हिंदू लोगों के 30 त्योहार अलग है, मुस्लिम लोगों के 30 त्योहार अलग है, सिख लोगों के अलग है, क्रिश्चियन लोगों के अलग है। और इन 30 त्योहारों पर चौकीदार को कभी अनाज मिल जाता है, कभी पुराने कपड़े मिल जाते हैं, कभी मिठाइयां मिल जाती है, और इन सारे चीजों से और थोड़े बहुत पैसों से चौकीदार का घर अच्छी तरह से चल जाता है। लेखक ने कहा पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने पैसे कम क्यों? तो देखो 100-125 घर है और 50-60 घर से पैसा मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो फिर तुम उन घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? सवाल किया है। चौकीदार ने कहा हां साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं
केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी है। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है। देखो, चौकीदार समझा रहा है कि जो लोग पैसे देते हैं उनकी घर की भी चौकसी करता हूं, और जो लोग पैसे नहीं देते उनकी घर की भी चौकसी मुझे करना आवश्यक है, मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मैं जो लोग मुझे पैसे नहीं देते उनकी घर की चौकसी नहीं करूंगा और वहां पर चोरी वोरी हो गई तो पुलिस मुझसे ही पूछेगी ना, मुझे ही पकड़ेगी ना। और ऐसा साहब जी मेरे साथ पहले हो चुका है। लेखक ने कहा, अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? चौकीदार ने कहा, डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने भी जिंदे जीव है सबको किसी न किसी चीज से डर लगता है। सचमुच देखो, हमें बचपन से ही हमारे मन में भरा हुआ होता है क्या, अगर हम रात को निकलेंगे तो भूत खा लेगा, चुड़ैल पकड़ लेगी। लेकिन ये सारी मन घड़त बातें होती है, विज्ञान इन्हें दुजोरा नहीं देता, सारी मन घड़त बातें। लेकिन जितने भी जिंदे जीव है, वो श्रीमंत हो गरीब हो, बूढ़ा हो जवान हो, सब किसी न किसी से डरते हैं। जैसे अगर चूहा घर में निकल जाए डर जाते हैं, छिपकली दिखाई दे फिर भी डर जाते हैं, झिंगुर दिखाई दे फिर भी डर जाते हैं, सांप निकल गया डर गया आदमी, तिल चट्टे को देखकर तो अच्छों की हवा निकल जाती है, सब डर जाते हैं। तिल चट्टा मारो तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉकरोच, डरते हो ना। तो यहां पर चौकीदार समझा रहा है कि दुनिया में जितने सारे जिंदे जीव है सभी को किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को तो डर लगता है, तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट हो जाती है। देखो, अभी डरते हैं तो मैं तो गरीब हूं, मैं भी डरूंगा ना, मैं भी जिंदा हूं ना। और जो नशे वाले, नशा करने वाले लोग, पत्ते खेलने वाले लोग, गुंडे लोग, बदमाश लोग, ये सब रात को जब घर पे जाते हैं और अगर सामने मेरे आ गए तो इनके साथ मेरी बातें हो जाती है और कभी कभी मारपीट भी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियां, दुत्कार और धोस मिलना तो रोज की बात है। देखो, झिड़की मतलब गुस्सा करना, दुत्कार मतलब तिरस्कार, धौंस मतलब धमकी। तो देखो, शरीफ दिखने वाले लोग ही हमें झिड़की देते हैं, दुत्कारते हैं, धौंस देते हैं, ये सारी आम बातें हो चुकी है मेरे लिए। लेखक ने कहा, अच्छा बहादुर, इतना सारा काम करते हो, सोते कब हो तुम? चौकीदार ने कहा, साहब जी रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलेज में चक्कर लगा लेता हूं और तसल्ली कर लेता हूं, सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूं। साहब जी अब आप पैसे दे दो तो मैं अगले घर पर जाता हूं। देखो, यहां पर एक मुहावरा आया है कि तसल्ली करना अर्थात समाधान करना। इस मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अध्यापक हाजिरी लेकर विद्यार्थियों की तसल्ली करते हैं। दूसरा वाक्य बनाएंगे कि किसान खेती में घूमकर, खेती में चक्कर लगाकर फसल की तसल्ली करता है। और इस प्रकार हम इस मुहावरे का बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो चौकीदार कहता है कि सुबह में 8-9 बजे कॉलेज में घूमता हूं, चक्कर लगाता हूं, तसल्ली कर लेता हूं, सब कुछ ठीक है, कहीं चोरी वोरी तो नहीं। और उसके बाद वह कल की नींद पूरी करने के लिए और आज फिर जागने के लिए अच्छी तरह से सो जाता है और कहता है कि साहब जी अब मेरे पैसे दे दो तो मैं जाऊं। लेखक ने कहा, अरे भाई अभी तुमने ही कहा है कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज्यादा रखना होता है, ज्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों से करनी होगी, समझे? चौकीदार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया।
मैं सोचता हूं, मैं मतलब कौन कि लेखक, कि लेखक सोचते हैं कि बिना किसी के ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित है और अकेला भी। निष्कपट मानो तो जिसके मन में कोई कपट नहीं होता, कोई पाप नहीं होता, साधा सरल, इसे कहते हैं निष्कपट। और यहां पर लेखक सोच रहे हैं कि चौकीदार के ऊपर किसी का दबाव नहीं, किसी का नियंत्रण नहीं, फिर भी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी वो अच्छी तरह से निभाता है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन यह कितना असुरक्षित है। उन्हें दुख हो रहा है, उन्हें खेद हो रहा है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह मतलब सोच। लेखक रात भर सोच में रहे, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना अर्थात जब हम कोई काम करते हैं उसके बदले मिलने वाला पैसा मेहनताना कहलाता है। तो लेखक यहां पर कह रहे हैं कि तुम मेरे घर की चौकसी करोगे, उसका पूरा का पूरा मेहनताना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। देखो, चैन की सांस लेना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है आश्वस्त होना। अब चैन की सांस लेना, इस मुहावरे का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राम का 10वीं में प्रथम क्रमांक आया और उसने चैन की सांस ली। चोर को पकड़कर पुलिस ने चैन की सांस ली, दूसरा वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य कि हलवाई की पूरी मिठाई बिकते ही हलवाई ने चैन की सांस ली। तो ऐसे हम ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। और यहां पर यह पाठ भी खत्म होता है। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि अगर चौकीदार है या कोई भी व्यक्ति है, वो अपना काम अच्छी तरह से करता है तो उसे हमें पूरा मेहनताना देना चाहिए और अपना भी काम हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। फिर मिलेंगे नई कविता या नई पाठ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।